चलो ठीक है, सेट। भाई साहब छोड़ दो। हाँ, अभी सिर्फ सुनो, पहले इंट्रोडक्शन सुन लो, सेट्स है क्या चीज, उसके बाद सारा लिखना शुरू करेंगे, है ना। लेकिन जब मैं समझा रहा हूं तब नहीं कुछ लिखना, लिखने का टाइम दिया जाएगा, लिखने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ सुनना है। ठीक है, सेट्स देखो, अगर एक चीज को मैथमेटिक्स करता क्या है, हर चीज को, एवरीथिंग अराउंड यू, हर चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, नंबर्स असाइन करना। जैसे मार्कर है, हाइट एक नंबर है, डायमीटर सर्कुलर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो डायमीटर होगा कुछ ना कुछ, वो भी एक नंबर है। अच्छा, इसकी बहुत सारी और प्रॉपर्टीज भी हैं, राइट। कलर, प्राइस, लाइफ, इंक कौन सी है, डलेगी, रिफिल कैसे होगा, सब कुछ, कहां से मिलेगा, कितने का मिलेगा, कौन सी कंपनी का है, कहां बना, सब कुछ, ये सब इसका प्रॉपर्टीज हो गया। ये समझे। ऐसे ही नंबर्स की अगर हम बात करें, राइट, तो किसी भी चीज को अगर मेरे को नंबर से रिप्रेजेंट करना है, राइट, तो जरूरी नहीं एक ही नंबर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होगी, बहुत सारे नंबर्स भी के थ्रू भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। जैसे मान लो रेगुलेटर, फैन का रेगुलेटर है, उसको रिप्रेजेंट करना मैथमेटिकली, तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4, चार नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, 0 1 2 3 4, हाँ है ना, राइट। फैन की स्पीड को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो लेट से 0 पे ये चला, 0 पे जब रेगुलेटर पे वैल्यू 1 है तो ये चला लेट से 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, जब रेगुलेटर पे 2 वैल्यू कर दी फिर चला 30 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, है ना। जब 3 कर दिया लेट से हो गया ये 50, एंड 4 कर दिया लेट से हो गया ये 70। सो दीज आर द ओनली नंबर्स व्हिच कैन रिप्रेजेंट द फैन, स्पीड ऑफ द फैन, राइट। तो फैन को रिप्रेजेंट करूंगा इन सारे के सारे नंबर्स के कलेक्शन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये समझ में आया। सो वी नीड टू डू द कलेक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स, दीज नंबर्स, जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक से ज्यादा नंबर हैं जो मेरे को रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उन सारे नंबर्स का मेरे को क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन। उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सेट। बस बात करें, बात समझे। ठीक है, अब सेट को डिफाइन करना शुरू करेंगे। ठीक है, लिखो सेट, सेट की डेफिनेशन लिखो। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ well defined objects. Set is a collection of well defined objects. ठीक है, set is a collection of well defined objects. अब इसके अंदर एक वर्ड है वेल डिफाइंड एंड दूसरा वर्ड है कलेक्शन। ठीक है, इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, पहला तो कलेक्शन करना कैसे, मैथमेटिकली उस कलेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करना है। जैसे मान लो इस रेगुलेटर के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं, राइट, 0 1 2 3 4, इनको मेरे को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है ना, कलेक्शन करना है इनका। तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, पहले तो जितने भी नंबर्स हैं उनको कोमा से सेपरेट आउट करेंगे, कोमा सेपरेटेड होंगे, एंड उनका कलेक्शन करने के लिए उनको करली ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये जो चीज आप देख रहे हो इसको बोलते हैं सेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेट। बस बात खत्म, क्लियर हुआ, पक्का। अब सेट का नामकरण करना बहुत जरूरी है, नाम देना बहुत जरूरी है। तो कैपिटल लेटर से इनको नाम दिया जाएगा, लेट्स से कैपिटल एफ, फैन का था, सॉरी रेगुलेटर का था ना, कैपिटल आर ले लो। तो कैपिटल आर से इस सेट को मैंने नाम दे दिया, बस बात खत्म। ठीक है, तो ये रेगुलेटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लो हमें फैन की स्पीड को रिप्रेजेंट करना था, तो क्या क्या आया था, 0 10 30 50 70, कोमा सेपरेटेड, करली ब्रैकेट, एफ, नामकरण। ठीक है,
तो ये कलेक्शन होना शुरू हो गया। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? देखो, अब एक चीज बताओ, अगर मेरे को लेट से नंबर 2 के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, चलो एक और एग्जांपल दे दो, उसके थ्रू मैं समझाता हूं। सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10 एंड पॉजिटिव नंबर्स। बेसिकली इवन नंबर होना चाहिए जो कि पॉजिटिव होना चाहिए एंड लेस देन 10 होना चाहिए। क्या क्या होंगे? क्या क्या होंगे? इवन नंबर पॉजिटिव होने, 2 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल 2 4 8। लेस देन 10 आ गया, इक्वल टू 10 है ही नहीं, तो इनका ग्रुपिंग करना है, राइट। अच्छा, अब मान लो, देखो बेसिकली हुआ क्या कि कौन सा नंबर है जो इस सेट के अंदर आएगा, इस कलेक्शन के अंदर आएगा, कौन सा नंबर आएगा जो बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? सेट की कंडीशन होगी, जो जो नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा भैया वो इस ग्रुप में आ जाएगा, वो इस कलेक्शन में आ जाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं आएगा। ये सेट को बनाने का तरीका हो गया। दिस इज हाउ अ सेट इज फॉर्म्ड, राइट। जो जो सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो सेट के अंदर आ जाएगा, बस बात करें, वो कलेक्शन का पार्ट हो जाएगा, दैट्स इट। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। लेट्स से मेरे को नंबर 3 के बारे में पता ही नहीं है, दैट मींस नंबर 3 मेरे लिए वेल डिफाइंड है ही नहीं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में मेरे को सब कुछ पता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड, राइट। जैसे ये मार्कर मेरे लिए वेल डिफाइंड कब होगा? जब इसकी हर एक प्रॉपर्टी मेरे को पता होगी। जब कुछ भी इसका मिसिंग होगा तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड फॉर मी, राइट। अब मान लो नंबर 3 भैया हमारे लिए वेल डिफाइंड नहीं है, तो दैट मींस नंबर 3 के बारे में हमें ये दो प्रॉपर्टीज नंबर 3 की है या नहीं, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता नंबर 3 लेस देन 10 है या नहीं, हमें पता ही नहीं, क्योंकि नंबर 3 के बारे में, नंबर 3 इज नॉट वेल डिफाइंड फॉर अस, तो हमें नहीं पता नंबर 3 लेस देन 10 है या ग्रेटर देन 10 है या इक्वल टू 10 है। नंबर 3 ओड है, इवन है, पॉजिटिव है, क्या है, कुछ नहीं पता हमें, बात समझे? तो जब तक हमें उस नंबर के बारे में पता ही नहीं है, तो कैसे हम कंफर्म करेंगे भैया वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो अगर हमें पता है एक नंबर के बारे में सब कुछ, वो वेल डिफाइंड है हमारे लिए, तो ही जाके उसको इन कंडीशन के साथ मैच करेंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई की तो इस ग्रुप में आ जाएगा, अगर नहीं की तो इस ग्रुप में नहीं आएगा, हाँ या ना? राइट। तो बेसिकली जिन एलिमेंट्स का मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं, कलेक्शन कर रहा हूं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे लिए वेल डिफाइंड होने चाहिए, तभी उसको इसके अंदर डालूंगा ना। अदरवाइज हो सकता है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे चाहे ना करे, पता ही नहीं है। तो अगेन, जिन एलिमेंट्स का कलेक्शन करना है उन एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मेरे को कैसे पता वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? इसलिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का ही हम सिर्फ कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भैया वो हमारी सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो इसलिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन कलेक्शन करना, उसको क्या बोलेंगे? सेट। समझ में आया? देख लो, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत? श्योर? अच्छा, एक और चीज, सेट के अंदर हर एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? ठीक है, जो भी वेल डिफाइंड एलिमेंट, जो भी वेल डिफाइंड एलिमेंट होगा सेट के अंदर, वो एक ही बार आ सकता है, एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। दैट मींस यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। एवरी वेल डिफाइंड एलिमेंट या फिर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन अ सेट यूनिकली। दो, एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। अब जैसे एक बड़ी सिंपल सी मैं बात बोलता हूं, नंबर लाइन है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव नंबर 0, पॉजिटिव नंबर प्लस इन्फिनिटी तक गया। अब यार इस नंबर लाइन के ऊपर नंबर 2 कितनी बार आता है? एक ही बार। हर एक चीज हमारे यूनिवर्स में कितनी बार एग्जिस्ट करती है? यूनिकली एग्जिस्ट करती है। अब जैसे बच्चा बोलता है कि भैया ये तो दो मार्कर सेम है, क्या हर दो चीजें जो सिमिलर दिखती है क्या 100% सेम होगी? नहीं, माइन्यूट सा फर्क तो होता ही होता है, माइन्यूट सा फर्क तो होता ही होता है। तो हर चीज एक्चुअली में हमारे यूनिवर्स में यूनिकली एग्जिस्ट करती है। ये चीज समझे? यूनिकली जिस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन होगा वो यूनिकली फॉर्म करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि सेट के अंदर हर एक एलिमेंट, चलो अब नंबर्स की हम बात करें तो हर एक नंबर तो यूनिकली एग्जिस्ट करता है ना नंबर लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि सेट के अंदर हर एक नंबर कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता, जो मर्जी हो जाए। अब मान लो जैसे हमने इस क्लास का टेस्ट लिया, ठीक है, आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हमारे 2, 4, 6,
8 9 10 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। बिल्कुल। अब जो मार्क्स आए, इन मार्क्स का मेरे को सेट बनाना है, राइट। तो मैंने क्या किया, करली ब्रैकेट, पहला एलिमेंट लिया, क्या आ गया 2, अगला 4, अगला 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, उसके बाद दोबारा 4 आया, 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, अब उसको एक अगली बार नहीं डालेंगे। अगला 6 ऑलरेडी आ चुका है, नहीं डालेंगे। 8 आ चुका है, नहीं डालेंगे। 9 आ चुका है, नहीं डालेंगे। 10 आ चुका है, नहीं डालेंगे। 10 आ चुका है, नहीं डालेंगे। तो ये सेट है जो मार्क्स भैया हमारे क्लास के बच्चों ने स्कोर किए, बस बात खत्म। हर एक एलिमेंट एक सेट में कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आएगा, ठीक है। अब जो आपने डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। साइलेंट है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, क्लियर हुआ। इसके आगे स्टार मार्क करके लिखो, देखो every element in a set, every element in a set exists uniquely, every element in a set exists uniquely, every element in a set exists uniquely, एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बड़ी सिंपल सी बात। एग्जांपल, ठीक है, देखो ये दो एग्जांपल दो पहले, रेगुलेटर की एंड फैन की। चले मैडम जी, ये भी। एंड फाइनली फोर्थ एग्जांपल, ये अगर इन एलिमेंट्स का सेट बनाना है तो ये सेट बनेगा ये, और इसके साथ स्टार मार्क करके वही जो लिखा था हमने कि एग्जिस्ट यूनिकली, वो एरो डाल देना। और हर एक सेट को नाम देना बहुत जरूरी है। तो लेट से ई से नाम दे दिया, लेट से ये ए से नाम दे दिया। हर एक सेट का नाम देना बहुत जरूरी है, नामकरण करना बहुत जरूरी है। चलें, अभी तक कोई दिक्कत? हाँ हाँ, हाँ जी। आगे हेडिंग दो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना, ठीक है। दो तरीके हैं हमारे पास, पहला रोस्टर फॉर्म एंड दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, अभी नहीं नहीं नहीं, नहीं छोड़ो ना, छोड़ दे। देखो, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म पहले समझ लो। अब जो रोस्टर वर्ड है, इसका किसी को मतलब मालूम है?
लिस्ट डाउन करना, टेबुलर फॉर्म में लगाना। ठीक है, तो ये वो फॉर्म है लिखने का जो अभी हम पहले एग्जांपल दिए, मतलब हर एक एलिमेंट को लिस्ट डाउन कर दो, बस बात खत्म। हर एक एलिमेंट को कॉमा सेपरेटेड करके लिस्ट डाउन कर दो, लिख दो, दैट्स इट। एलिमेंट बाय एलिमेंट हर एक एलिमेंट को लिख दो। तो जैसे इवन नंबर हो गए, पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो पॉजिटिव इवन नंबर्स का सेट क्या आएगा? 2, 4, 6, 8 सो ऑन। तो अगर कोई अंत नहीं है तो डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ई। तो हर एक एलिमेंट को हमने लिस्ट डाउन कर दिया, बस बात खत्म। तो ये रोस्टर फॉर्म होगी। अब इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। अब यार एक चीज इसके नाम में हो, सेट को बिल्ड करने वाला फॉर्म। तो सेट को बिल्ड कौन करता है? कौन मेक श्योर करता है कि एक एलिमेंट उस सेट में आएगा या नहीं आएगा? कौन मेक श्योर करता है? अच्छा, मान लो जैसे मेरे पास नंबर 3 है, क्या वो इस सेट में आएगा? कैसे पता चला? तो हमने क्या किया? कंडीशन के साथ मैच किया। तो बेसिकली सेट को बिल्ड कौन कर रहा है? ये कंडीशन, आया ना? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस सेट में आ जाएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इस सेट में नहीं आएगा। क्रिश आपका सर आ रहा है? नहीं, ये प्रॉब्लम लेकिन कुछ और ही लग रही है, बहुत ज्यादा हो रहा है यार। हाँ, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया फिर दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, अगर उन्होंने किया फिर जो किया उसी में लिखना पड़ेगा। टू एन प्लस वन, क्योंकि इवन का अगला नंबर क्या होता है? और 2n+1 भी कर सकता है, -1 भी कर सकता है। इवन नंबर का अगला भी ऑड होता है, पिछला भी ऑड होता है, तो +1 या -1। चोट लग गई पैर पे? ओ, ओके। बिलोंग्स टू, ये लिखा, ये लिखा बिलोंग्स टू। चले, कंफर्टेबल? अब मैथ्स में ना कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो यूज होते हैं, वो स्टैंडर्ड सेट्स को हम देख रहे हैं क्या होंगे। ठीक है, करें मैडम जी? नहीं नहीं, कर लो, नोट करना पहले, क्योंकि इसके आगे जाना है। ठीक है ना? तो रियल नंबर्स के आगे -इनफिनिटी से लेके +इनफिनिटी के बीच के सारे नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 2 3, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं हम? हमेशा 1 से। तो 1 2 3 4 सारे के सारे काउंटिंग नंबर, जीरो इंक्लूड करके होल नंबर बन गए। ठीक है, अच्छा। फोर्थ, रैशनल नंबर्स, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1/2, 3/2, 4/2, 9/6, 2/1, जितने भी इंटीजर्स है वो सारे के सारे अपने रैशनल नंबर्स हैं। राइट, तो ये सारे के सारे नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर हुआ? ये नोट कर लो।
चले? हाँ, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में सारे जो नंबर लाइन के ऊपर आते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर आते हैं, क्योंकि उसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर के नंबर लाइन है वो बेसिकली। हाँ हाँ बिल्कुल, अलग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। चले? राइट। अब देखो, जैसे हमें सेट बनाना है, सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स वर्ड्स में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स वर्ड में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उन लेटर्स का क्या बनाना है अपने को? सेट। तो क्या आएगा? सबसे पहला एम, फिर ए, फिर फिर ई। आई कहा है? ई है। अब अगला एम, एम तो ऑलरेडी आ चुका है, यूनिकली आएगा, तो अब दोबारा नहीं लिखना। अगला ए ऑलरेडी आ चुका है, टी आ चुका है, आई नहीं आया, अब लिख दो सी एंड एस। लेट्स से क्या नाम दे? ए नाम दे दो, बस बात खत्म। आई होप क्लियर हुआ? श्योर हो जाएगा? तो सेट की जो डेफिनेशन है समझे, रिप्रेजेंटेशन, सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म, सेट बनता कैसे है कंडीशन के अकॉर्डिंगली, रिप्रेजेंटेशन समझ गए? श्योर। अच्छा, अगर मान लो ये रोस्टर फॉर्म आ गई, क्योंकि हमने कॉमा सेपरेटेड हर एक को लिस्ट डाउन कर लिया, मान लो अगर इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे? एक्स रेशो नहीं, वो कॉलन। हाँ, एक्स कॉलन एक्स या एक्स इज लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। कंफर्टेबल? श्योर? ये नोट कर लो।